चाईबासा से इस वक्त की खबर आ रही है। झारखंड कैबिनेट द्वारा पेशा कानून को स्वीकृत दिए जाने के बाद चाईबासा कांग्रेस भवन में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को कांग्रेस कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने संबोधित किया। नेताओं ने पत्रकारों को पेशा कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया। बंधु तिर्की ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद झारखंड की गठबंधन सरकार ने आम जनता और आदिवासी समुदाय को यह महत्वपूर्ण अधिकार सौंपा है। पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभाओं को स्वशासन का संवैधानिक अधिकार मिलेगा और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका होगी। डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने कहा कि इस कानून से आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा सुनिश्चित होगी। अब किसी भी विकास योजना, खनन कार्य या भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होगी। नेताओं ने सभी ग्रामवासियों से अपील की है कि वे इस कानून को समझे, जागरूक बने और अपने संसाधनों के संरक्षण व ग्राम के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाए। झारखंड प्रदेश के निर्माण के बाद से ही झारखंड के आदिवासियों के द्वारा पेशा कानून नियमावली की मांग को लेकर लगातार झारखंड का आदिवासी संघर्ष करते रहे हैं और इसी के बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी भी विगत दिनों राजीव गांधी पंचायती संगठन के तहत अविलंब पेशा नियमावली लागू हो, इसका पुलियातू से लेकर आपका लंबा पद यात्रा निकाला था। जैसा कि हमारे प्रदीप भाई जी ने आपको बताया कि लंबे अरसे, कहा जाए 25 साल के बाद अंततः कल माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस नियमावली को मुहर लगा दिया गया। यह झारखंड के आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और आपको मालूम है कि विगत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में उनका शासन था, लेकिन पेशा से संबंधित मामले को उनके द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब है कि इस नियमावली पर मुहर लगने के बाद यहाँ की ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था को ताकत मिलेगी। जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, यहाँ के जो मूल लोग हैं उनका अधिकार होगा और साथ साथ ही जो ग्राम सभा है उस माध्यम से यहाँ के लोग उसको सही तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे। और विशेषकर इस आपको मालूम है कि 1996 में यह कानून जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तभी ये बना था। और अगर कहा जाए तो इस नियमावली को लागू करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के द्वारा इसकी मांग करते रहे हैं। मैं इसके लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उनके कैबिनेट के तमाम सहयोगियों को और विशेषकर ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री को मैं इसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों के मेहनत के कारण ही कल ये उस पर मंजूरी मिल सका। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी काफ़ी आदिवासियों के लिए चिंता करते हैं और पेशा जैसे
का नियमावली को लागू करने के लिए भी वो भी काफ़ी चिंतित रहते थे। हमारे जो प्रभारी के राजू साहब लगातार, जैसे बालमुचु जी ने बताया आपको, कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ के आदिवासियों को उनका जो मूल हक है, अधिकार है, उसको देने के लिए हमेशा संकल्पित रहती है। हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू जी कई एक ऐसे संगठनों के साथ बातचीत किया, तमाम जिलों में जो शेड्यूल एरिया जिला है उस जिला का उन्होंने भ्रमण किया, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ में, वहाँ के सामाजिक लोगों के साथ में, वहाँ के पारंपरिक व्यवस्था को देखने वालों के साथ उन्होंने बैठक किया। इतना ही नहीं, राजधानी में भी उन्होंने तमाम संगठन को, तमाम हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था के संगठन के लोग हैं, प्रमुख लोगों के साथ बात, चाहे मानकी मुंडा का मामला हो, पढ़ा के लोगों का मामला हो, दीवान हो, ये सभी लोगों को, आपका माझी परगनायत का लोग हों, उनके साथ बैठ कर के वो तो पूरे विस्तार पूर्वक से उनके द्वारा चर्चा किया था। कई एक सेमिनार सम्मेलन हमारे आदरणीय के राजू के द्वारा किया गया था। अगर ये सचमुच सही कहा जाए कि जो डॉक्टर प्रदीप बालमुचु जी ने कहा कि अगर आज इसको अमली जमा अगर पहनाया गया, इसमें हमारे प्रभारी के राजू जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी हम देखते थे, रात काफ़ी देर तक वो इन तमाम चीज़ों को अध्ययन करते थे, जानने का प्रयास करते थे, और उसी का परिणाम है कि कल उसको कैबिनेट में मुहर लगा दिया गया। इसके लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सहयोगी कैबिनेट के सहयोगीगण, विभागीय मंत्री से लेकर के आदरणीय के राजू जी को बहुत बहुत उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब ज़रूरत है इसको कि हमें उन लोगों तक जिसके लिए ये कानून बना है वहाँ तक हम प्रचार प्रसार करें। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोगों को इस नियमावली के बारे में उनको हम बताएं, उन पर उनको जागरूक करें, ताकि यहाँ के जो जिसके लिए नियमावली बना है उनको पूरा का पूरा इसका लाभ मिल सके। देखिए, कल कैबिनेट के द्वारा पेशा के नियमावली पर मुहर लगाया, और ये पेशा कानून कांग्रेस ने ही केंद्र में लाया था, मगर बदकिस्मती से झारखंड जैसा राज्य जो आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, यहीं पर पेशा कानून लागू नहीं हो सका। कारण था कि इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी। पिछले दिनों हमारे राजीव गांधी संगठन ने उली हाथों से एक पदयात्रा निकाला था और इसको मुद्दा बनाया था कि पेशा कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और उसके बाद से हमारे जो नए प्रभारी आए हैं के राजू जी, इन्होंने जब से प्रभार ग्रहण किया उसमें 2 मुद्दे उठाए थे उन्होंने कि इसको हम लोग को आगे ले जाना है, जो झारखंड के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये पहला था कि पेशा कानून का नियमावली को जल्दी से जल्दी बनाना है, ताकि इस कानून को हम ज़मीन पर उतार सकें। और उसी की मदद से उन्होंने रात दिन मेहनत किया, यहाँ के मानकी मुंडाओं को और जो सामाजिक संस्थाएं उनको रांची बुलाया, सेमिनार किया, और उसके बाद एक खाका तैयार करने के बाद कल ये खाका पर कैबिनेट ने मुहर लगाया। और इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे के राजू जी को, विशेषकर उनकी मेहनत से ही ये नियमावली बन पाई, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी इतना चिंता थी कि झारखंड में अब ये पेशा कानून लागू होने को तैयार हो गया है। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि उस पेशा कानून की ईमानदारी से ज़मीन पर उतारें और लोगों को बताएं कि कांग्रेस की मदद से कांग्रेस ने मेहनत किया, जिसके चलते आज पेशा कानून ज़मीन पर उतर रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो सोच है, जो हम लोग का उद्देश्य है इस पेशा कानून के माध्यम से प्राप्त करना, बहुत जल्दी हम लोग उसकी प्राप्ति इस राज्य में करेंगे।